तो निर्भया रेप केस के बाद ऐसा लगा था देश में रेप रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद भी डेली हमारे देश में हजारों की संख्या में रेप होते रहे। आजादी से कुछ दिन पहले 9 अगस्त को कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर का रेप हो जाता है, उसे ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ की पुलिस बताती है कि लड़की ने सुसाइड किया है। तो पुलिस पर ऐसा कौन सा दबाव था कि पुलिस एक रेप और मर्डर को सुसाइड बता देती है। उसके कुछ दिन बाद उत्तराखंड में एक नर्स की लाश मिलती है जो कि रेप करके मार के फेंक दी जाती है। तो ऐसी हजारों घटनाएं डेली हमारे आज़ाद भारत में होती है जिस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं। एक दो घटनाएं जो मीडिया में हाईलाइट हो जाती हैं या पॉलिटिकल फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां उठा देती हैं मुद्दा, तो हाईलाइट हो जाता है। लेकिन 998 केसेस पेंडिंग में चले जाते हैं, या तो सामने वाली पार्टी मजबूत निकल जाती है, पीड़िता चुपचाप बैठ जाती है, या डरा धमकाकर पुलिस उनको दबा देती है। तो ऐसे में बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ वाला नारा या रेप मुक्त भारत वाला नारा सिर्फ एक हफ्ते तक चलता है। उसके बाद जनता फिर भूल जाती है, दरिंदे निकल आते हैं और रेप कर देते हैं। और सरकार तो वैसे हिंदू मुसलमान फैलाने के लिए तरह तरह के कानून लाती है, लेकिन बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई कठोर कानून नहीं लाती है। ये एक सरकार का गलत रवैया है, चाहे जो सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। आज़ादी को 78 साल होने वाले हैं, लेकिन रेप पर आज तक कोई कठोर कानून देश में नहीं बन पाया। 1-2 हफ्ते तक खूब पॉलिटिकल प्रेशर होता है, खूब प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद फिर जनता भूल जाती है। सरकारें भी वहीं आवाज उठाती है जहां उनका पॉलिटिकल फायदा हो, यानी रेप को पॉलिटिकल फायदे के तौर पर डिफाइन किया जाता है। अगर सरकार बीजेपी की है तो वहाँ बीजेपी के नेता चुप बैठ जाते हैं। अगर उनका कार्यकर्ता रेप निकल जाए तो सब कुछ एकदम शांति है, तो वहाँ पर सवाल विपक्ष उठाता है। और अगर सरकार विपक्ष की है जिस राज्य में, वहाँ पर बीजेपी वाले पूरी तरह घोड़ा खोलकर राजनीतिक फायदा लेते हैं। तो रेप पर भी अपने देश में राजनीति होती है, और यहाँ तक कि रेपिस्टों में अधिकतर नेता या पॉलिटिकल कनेक्शन वाले लोग ही निकलेंगे। अगर रेपिस्ट नेता अपनी पार्टी का निकल जाता है तो उसको सरकार पूरी तरह बचाने में लग जाती है, चाहे वो देश के पहलवानों का मुद्दा हो या देश के अन्य मुद्दे हो। उसके अलावा बाबा राम रहीम, आसाराम बापू जैसे बलात्कारियों को पैरोल दे दी जाती है सिर्फ इसलिए कि बाबा और बटोर कर देंगे। तो ऐसे में देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, रात में वो खुले घूम नहीं सकती। यहाँ तक कि लड़कियों पर ही आरोप लगा दिया जाता है कि छोटे कपड़े पहने होंगे, उन्होंने दारू पी रखी होगी या नशा कर रखा होगा, या लड़कों के साथ रात में घूमने निकली थी। तो तरह तरह के डिफाइन किए जाते हैं चीजें। कुछ खबरें तो मीडिया के द्वारा हम तक पहुंच जाती है, लेकिन जो छोटे छोटे गाँव में रेप होता है, खासकर बिहार उत्तर प्रदेश के, वो खबरें गाँव तक से शहरों तक आ ही नहीं पाती, क्योंकि जो पीड़िता होती है वो बहुत या तो गरीब होती है या तो सामने वाली पार्टी बहुत अमीर या दबंग होती है, तो उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। और ऐसे में इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है जैसे कि मिडिल ईस्ट में रेपिस्ट को निष्पक्ष जांच चलाकर 1 हफ्ते के अंदर में फांसी दे दी जाती है, और अभी सरेआम चौराहों पर। तो देश में मांग तो हमेशा से होती आई है, आज़ादी के 78 सालों से मांग हो रही है कि रेपिस्टों की सजा फांसी हो, लेकिन अपने देश में पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से कई बार चार्जशीट बदल जाती है, यहाँ तक कि निर्दोष को भी फंसा दिया जाता है, रेप की सही जांच हो नहीं पाती है। तो ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिसमें सरकार या प्रशासन खुद ही करप्शन में लिप्त पाया जाता है। कहीं तो सजा हो पाती है, कहीं कहीं अपराधी बाइज्जत बरी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन इस बदलते भारत में रेप रुकने चाहिए।